बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको गिदयोन की कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका वर्णन बाइबल की पुस्तक न्यायों का ग्रंथ अध्याय 6 में आपको मिल जाएगा। भजन संहिता 4:3 में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। यह उस समय की बात है जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। और जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमेलिकी और पूर्वी लोग उनके विरोध चढ़ाई करके गाजा तक छौनी डाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासताओं के घर से निकाल ले आया। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधा करते थे, उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस ब्रज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्राम में अबीएजरी योआशा का था, और उसका पुत्र गिदयोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदयोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखे यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा? देख, मेरे कुल मनससे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदयोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जाना। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदयोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अखमीरी रोटी तैयार की। तब मांस को टोकरी में और रस को तसले में रखकर ब्रज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे और रस को उड़ेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटी भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदयोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदयोन कहने लगा,
हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदयोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस असेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदयोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की देवी गिरी पड़ी है और उसके पास की असेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनी हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करके वे कहने लगे, यह योआशा के पुत्र गिदयोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआशा से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बल की देवी को गिरा दिया है और उसके पास के असेरे को भी काट डाला है। योआशा ने उस सभी से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदयोन का नाम यह कहकर रुबा रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बल आप वाद विवाद कर ले। बाद सब मिद्यानी और अमेलेकी और पूर्वी इकट्ठा हुए और पार आकर जेल की तराई में डेरे डाला। तब यहोवा का आत्मा गिदयोन में समाया और उसने नरसिंहा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनाई के लिए इकट्ठा हुआ। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए और उसे आसेर, जबूवेल और नापातली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब एक कटोरी भर गया। फिर गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी।